आप हर रोज बाथरूम जाने से डरते हैं। आपके लिए हर सुबह एक डर लेकर आती है। वो जलन, वो दर्द, वो ब्लीडिंग, जैसे जिंदगी का सुकून ही छिन गया हो। मैं समझ सकता हूँ आप थक चुके हैं हर डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर, हर बार नया क्रीम, नई दवा, नया नुस्खा, लेकिन आराम कहाँ। यहाँ तक के नौबत ऑपरेशन कराने तक आ गई है, लेकिन न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया, तब भी बवासीर की ये बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए बवासीर एक बीमारी नहीं बल्कि एक दर्द भरा सफर बन चुका है। अगर आप थक चुके हो तो एक बार, सिर्फ एक बार ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं जो लोगों ने अपनाया और बवासीर से छुटकारा पा लिया है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा हजारों लोगों का, हजारों मरीजों का इस्तेमाल किया हुआ बेहतरीन और शानदार नुस्खा जो आपके लिए जिंदगी का एक नया मोड़ लेकर आएगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं हेल्थ के उन टॉपिक्स पर जिन पर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन जरूरत सबको होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो छोटी लगती है, लेकिन जब होती है तो जिंदगी नर्क बन जाती है। मैं बात कर रहा हूं बवासीर यानी पाइल्स के बारे में। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शारीरिक तकलीफ से ज्यादा मेंटली स्ट्रेस देती है। टॉयलेट जाना टॉर्चर बन जाता है, बैठना मुश्किल, चलना दर्दनाक, और सबसे बड़ा किसी से इसको कह भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की इस डिटेल वीडियो में हम जानेंगे कि बवासीर होती क्या है, बवासीर क्यों होती है, बवासीर को कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म कर देने वाला बेहतरीन और शानदार इलाज कौन सा है, बताएंगे नुस्खे के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बवासीर या पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे रेक्टम के एनस के अंदर या बाहर के ब्लड वेसल्स सूजन के कारण फूल जाते हैं। जैसे वेरिकोज वेन्स पैरों में होती हैं, वैसे ही बवासीर रेक्टम में होती है। बवासीर दो तरह की होती है, इंटरनल पाइल्स यानी अंदर वाली बवासीर, ये एनस के अंदर होती है और अक्सर पेन नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग होती रहती है। दूसरी है एक्सटर्नल पाइल्स, बाहर वाली बवासीर, ये एनस के बाहर दिखाई देती है और काफी दर्दनाक होती है। कभी कभी क्लोट बन जाता है जो और ज्यादा तकलीफ देने लगता है। तो दोस्तों, आप समझते हैं बवासीर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमें बवासीर हो चुकी है या फिर होने वाली है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत सीरियस हो जाएं। पहले नंबर पर है मलद्वार यानी एनस से ब्लीडिंग होना, टॉयलेट के टाइम फ्रेश ब्लड आना। सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है टॉयलेट करने के बाद फ्रेश ब्लड आना। ये ब्लड ज्यादा नहीं होता पर रोज दिखता है, कभी टॉयलेट पेपर पे, कभी स्टूल के साथ। कई लोग सोचकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बवासीर की वार्निंग बेल होती है। दूसरे नंबर पर है मल द्वार के पास सूजन या मांस निकल आना। जब बवासीर बढ़ जाती है तब एनस के आसपास एक मांस सा फील होता है। ये कभी अंदर होता है और कभी बाहर दिखाई देने लगता है। बाहर वाला मांस हाथ लगाने पर महसूस होता है, कभी सॉफ्ट और कभी पेनफुल यानी दर्द भरा। टॉयलेट के बाद भी पूरा साफ ना लगना, कई लोग कहते हैं कि टॉयलेट के बाद भी लगता है कुछ बचा हुआ है, ये भी बवासीर का एक सिग्नल होता है। जलन, खुजली या डिस्कम्फर्ट एनस के आसपास होना, मल द्वार के पास जलन या खुजली होना एक और कॉमन लक्षण है। ये इरिटेशन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि दिन भर डिस्कम्फर्ट बना रहता है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में या ज्यादा बैठने के बाद। नंबर 5 पर है दर्द का महसूस होना, खासकर टॉयलेट करते समय। बवासीर कभी कभी पेनफुल भी होती है, लेकिन अगर सूजन ज्यादा हो गई हो तो टॉयलेट करते वक्त या उसके बाद तीखा दर्द महसूस होता है। यह दर्द कभी कभी इतना होता है कि आदमी टॉयलेट जाने से डरने लगता है। अगर बवासीर पुरानी हो गई हो या केयर नहीं की गई हो तो उस मांस के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, दर्द के साथ पस या बदबू भी आने लगती है। इस स्टेज पर तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से 2 या 3 लक्षण भी लगातार दिखाई दे रहे हैं तो आप जल्दी ही समझ जाइए कि बवासीर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हर ब्लीडिंग पाइल्स है, लेकिन हर पाइल्स में ब्लीडिंग जरूर होती है, इसलिए इग्नोर ना कीजिए। जितना जल्दी पहचान होगी इतना ही आसान होगा इसका इलाज। बवासीर या पाइल्स एक आम और पीड़ित करने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन सवाल यह है कि यह आखिरकार होती क्यों है।
आइए समझते हैं एक एक करके बवासीर के मुख्य कारण सिंपल और साइंटिफिक तरीके से। पहले नंबर पर है, सबसे पहला और बड़ा कारण है कब्ज का होना। जब स्टूल हार्ड हो जाता है और टॉयलेट में जोर लगता है तब एनस के आसपास की नसों पर इसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस धीरे धीरे बवासीर का रूप ले लेता है। दूसरे नंबर पर है गलत खाना पीना, यानी पुअर डाइट। फाइबर की कमी होना, फ्रूट्स और सब्जियों का ना होना और ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक करना, ये सब मिलाकर पेट की सफाई बिगाड़ देते हैं। और जब पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता तो बवासीर का रिस्क बढ़ता चला जाता है। टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठना, आजकल लोग मोबाइल ले जाते हैं टॉयलेट के अंदर और 10-15 मिनट तक बैठे रहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये आदत एनस के ब्लड वेसल्स पर प्रेशर बढ़ा देती है और वही प्रेशर बवासीर का बीज बन जाता है। नंबर 4 पर है पानी की कमी होना, यानी डिहाइड्रेशन। जब आप दिन भर में काफ़ी पानी नहीं पीते तो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और उससे निकलने में जोर लगता है। फिर वही पुराना दर्द बवासीर बन जाता है। भारी काम या हेवी वेट लिफ्टिंग, जो लोग भारी सामान उठाते हैं जिम में या काम के दौरान, उनकी लोअर बॉडी पर हमेशा प्रेशर पड़ता रहता है। ये भी एक अहम वजह है बवासीर होने की। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर होना, गर्भावस्था में यूट्रस का साइज बढ़ने से पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ने लगता है। ये प्रेशर नसों पर असर करता है जिससे बवासीर हो सकती है। कई बार डिलीवरी के बाद भी सिम्टम्स नजर आते रहते हैं। सेडेनेटरी लाइफस्टाइल, यानी ज़्यादा बैठना, कम चलना, लंबे समय तक चेयर पर बैठना ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, स्पेशली एनस के एरिया के अंदर। और ये पोस्ट सर्कुलेशन बवासीर को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों, बवासीर एक दिन में नहीं होती, यह हमारे रोज के छोटे छोटे आदतों का नतीजा होती है। लेकिन अगर हम समय पर अपनी आदतें सुधार लें तो ना सिर्फ बवासीर से बच सकते हैं बल्कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। अब दोस्तों, अपने किए हुए वादे के मुताबिक चलते हैं नुस्खे की तरफ। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है मग्ज करंजो 10 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा ताकि आप इलाज अपना बेहतर कर सकें। सबसे पहले आपको लेना है मग्ज करंजो 10 ग्राम, तुख्म बकान 10 ग्राम, मग्ज तुख्म नीम 10 ग्राम, मग्ज तुख्म शफ्तालू 10 ग्राम, रसोत 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को नींबू के अर्क में अच्छे से गूंद कर चने के बराबर गोलियां बना लें और इन गोलियों को छांव में सूखने दें, यानी धूप में नहीं सुखानी है। सुबह शाम एक एक गोली लस्सी या फिर दही के पानी से इस्तेमाल करनी है। सिर्फ 7 दिन तक ये गोलियां खानी है। पहले दिन से ही आपको इसका फायदा दिखना शुरू होगा। सबसे पहले आपके पेट की सफाई अच्छे से होगी और पेट मुलायम रहेगा। जो खून आने की शिकायत थी वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तीसरे दिन से ही आपकी बवासीर के मस्से सूखना शुरू हो जाएंगे और 5 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नुस्खा इतना कामयाब और पावरफुल है कि अब तक हमने जिस मरीज को भी दिया है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और आज वो अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार रहे हैं। रोज सुबह उठकर पेट खाली हो जाता है, ज्यादा देर टॉयलेट में बैठना नहीं पड़ता, टॉयलेट करते वक्त कभी दर्द महसूस नहीं होता और ना ही तो खून आता है, क्योंकि बवासीर का नामो निशान ही मिट चुका है। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि जब तक आप ये गोलियां खाएं तब तक आपको ज्यादा तेज नमक मिर्च मसालों का खाना नहीं खाना है। हल्का खाना खाएं और सब्जियां इस्तेमाल करते रहें और खूब पानी पिएं। अगर आप अपने हाथ से ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से ये बना सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो चीज़ें ये बताई गई हैं सारी इसकी सारी ओरिजिनल और बेहतरीन क्वालिटी में होनी चाहिए। और अगर आप अपने हाथ से ये नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे ये नुस्खा ऑर्डर भी करवा सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो 2-3 से 4 दिन के अंदर ये नुस्खा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। हम सिर्फ आपसे दुआओं के उम्मीदवार हैं। दुआओं में याद रखें और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अपने परेशान जो लोग बवासीर में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं, उनको भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें।